दोस्तों, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, आप जानते हैं वो भारत की विजिट पे, और कई सारी चीजें हैं जो भारत और जर्मनी के बीच में डिसाइड हुई हैं। मैं दो तीन मोटी मोटी चीजों के बारे में आज आपको बताना चाहता हूं और ये भी बताऊंगा कि जरूरी क्यों है। भारत और जर्मनी का ये जो कोऑपरेशन है, पहली चीज तो ये है कि नई बात नहीं है। पास्ट में भी कोऑपरेशन ये हो चुका है, लेकिन इस बार ये एक अलग लेवल, एक अलग पिच ले रहा है, एक अलग फ्लाइट पाथ पकड़ रहा है। और ऐसा क्यों है, ये जानना जरूरी है कि ऐसा क्यों है। दोस्तों, जर्मनी का एक पास्ट रहा है, जर्मनी का एक अतीत रहा है। आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी को यह बोला गया था कि आपके पास फौज नहीं रहेगी, सिर्फ उतनी ही फौज रहेगी जिससे आप अपनी सुरक्षा कर सकें। तो जर्मनी की फौज को बिल्कुल ना के बराबर कर दिया था। जर्मनी फिर बाद में नेटो का हिस्सा बन गया, यानी कि जो लोग आपस में लड़ रहे थे और लाखों लोगों का खून बहा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, फिर वही लोग नेटो के अम्ब्रेला के तहत दे बिकेम पार्टनर्स। अच्छा, सब कुछ ठीक चल रहा था, एवरीथिंग वाज ओके, सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और डोनाल्ड ट्रंप के आने से सब कुछ बिगड़ जाता है। डोनाल्ड ट्रंप जिस चीज को खतरा नहीं मानते या जिस चीज को ओके मानते हैं, वो बन जाता है यूरोप के लिए सबसे बड़ा खतरा। मैं यहां पे बात कर रहा हूं व्लादिमीर पुतिन की। अब आप बोलेंगे कि मेजर साहब, व्लादिमीर पुतिन की बात कर ली, ट्रंप की बात कर ली, लेकिन चांसलर तो जर्मनी का आया है भारत में। इससे व्लादिमीर पुतिन का क्या लेना देना, इससे अमेरिका का क्या लेना देना? तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि लेना देना क्या है। साफ सीधी बात है, जर्मनी एक बात जानता है और पूरा यूरोप, जिसमें से कई देश नेटो का हिस्सा हैं, अब वो एक बात कबूल कर चुके हैं कि अमेरिका, खास तौर से ट्रंप की अमेरिका के ऊपर आप लोग रिलाय नहीं कर सकते। ये उन्होंने एक सबक सीख लिया, और यही सबक, बहुत कड़वा सबक, बहुत एक जिसको कहते हैं सख्त सबक, भारत ने भी सीखा। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इंडिया हैड टेकन द अमेरिकन मार्केट फॉर ग्रांटेड, क्योंकि ऐसा चलता चला आ रहा था। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ कंफर्ट था कि अमेरिकन मार्केट है और इतना टैरिफ बंधा हुआ है और हम लोग बनाते रहेंगे और हम लोग बेचते रहेंगे। ट्रंप आया, ट्रंप ने सारा गेम घुमा दिया। बीच में भारत की इकोनॉमी जापान से आगे निकल जाती है। अब भारत के ऊपर रह गए तीन देश, सबसे ऊपर अमेरिका, फिर चाइना, फिर जर्मनी। लोग कहते हैं कि 2028 तक भारत जो है वो जर्मनी से आगे निकल जाएगा और भारत बन जाएगा दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी इकोनॉमी। अब जर्मनी जब यह जानता है कि अमेरिका से ज्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते, और चाइना तो वैसे ही दुश्मन है, राइट? चाइना के साथ ट्रेड विरेड सब है, लेकिन सब लोग जानते हैं कि चाइना क्या करना चाहता है। चाइना पूरे की पूरी सप्लाई चेन जो है उसको डिसरप्ट करना चाहता है, इकोनॉमी को, आई एम टॉकिंग अबाउट द यूरोपियन इकोनॉमी, राइट? उसके अंदर इतना ज्यादा घुसना चाहता है चाइना कि उसके बाद कोई मतलब, you see, everything becomes then dependent totally on China. That is what China wants. Complete hegemony, economic hegemony in Europe. That is what China's aim is. तो फ्रेडरिक मर्ज, जो कि जर्मनी के चांसलर हैं, वो आते हैं भारत। और दोस्तों, अब ये बात करते हैं सबसे बड़ी जो डील हुई है, परहैप्स वन ऑफ द बिगेस्ट डील्स इन रीसेंट मेमोरी। और नेवी की इतनी बड़ी डील मैंने सुनी नहीं एक साथ होती हुई। ऑफ कोर्स एयरफोर्स की हो चुकी है जो राफेल की डील है, लेकिन जो नेवी की डील है, $8 अरब की डील हुई है, जिसमें की 6 सबमरीन्स जर्मनी भारत को बना के दे। दिस विल बी अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी। और थाइसनक्रुप मरीन सिस्टम्स एक जर्मनी की कंपनी है जो भारत की कंपनी के साथ मिलकर 6 सबमरीन बनाएगी। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं ये सबमरीन कौन सी है। प्रोजेक्ट 75I is the Indian Navy's flagship program for building 6 modern diesel-electric submarines equipped with fuel cell-based air-independent propulsion, advanced sensors, torpedoes, and missile systems. अच्छा, इसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात है, डिजाइन ट्रांसफर की बात है, एंड क्रिएटिंग अ डोमेस्टिक सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, इसकी बात है। जर्मनी एक वर्ल्ड लीडर है सबमरीन्स में। और दोस्तों, ये भारत ने जो सबमरीन्स की डील साइन करी है, क्यों करी है? इसमें पाकिस्तान का फैक्टर बहुत कम है, ना के बराबर। पाकिस्तान नेवी इज लिटरली नॉन एग्जिस्टेंट। दोस्तों, मैं कभी कभी मजाक में कह देता हूं दे हैव अ फ्यू फिशिंग बोट्स, तो पाकिस्तानियों को बुरा लग जाता है, बट दैट्स ट्रू। पाकिस्तानी नेवी इज हार्डली अ फोर्स टू रेकन विथ। लेकिन पाकिस्तानी नेवी को लगातार तगड़ी कर रही है चाइनीज नेवी, जिसको हम पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी, PLA नेवी बोलते हैं, राइट? वो बहुत कुछ सप्लाई कर रही है पाकिस्तान को।
और उसका एम क्या है? उसका एम यह है कि जब वो भारत को भारत के ईस्टर्न सीबोर्ड पे बिजी रखे तो वेस्टर्न सीबोर्ड पे एक ऐसा पावर होना चाहिए, एक ऐसी नेवल फोर्स होनी चाहिए जो भारत की नेवी को बिजी रखे। अच्छा, पाकिस्तानीज आर ऑलवेज रेडी टू ऑफर देयर सर्विसेज फॉर मनी एंड द चाइनीज नो दिस। इसलिए पूरा का पूरा मामला चाइना ने ऐसा कर रखा है कि पाकिस्तानी नेवी को सबमरीन्स भी सप्लाई करो, शिप्स भी सप्लाई करो, रेडार्स भी सप्लाई करो, सोनार इक्विपमेंट सप्लाई करो, दुनिया भर की चीजें सप्लाई करो कि पाकिस्तानी नेवी तगड़ी। किसके खिलाफ तगड़ा बनना है पाकिस्तानी नेवी को? किसके खिलाफ? और चाइना का इसमें क्या इंटरेस्ट है? चाइना का सिर्फ और सिर्फ एक इंटरेस्ट है कि भारत को भारत के वेस्टर्न सीबोर्ड यानी कि अरेबियन सी की साइड बिजी रखें। दैट्स इट। जितना भी इतना बहुत दूर की बात है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत बिजी रख सकें दैट विल बी अ बिग विन फॉर चाइना, क्योंकि एटलीस्ट भारत फिर अपने कुछ ना कुछ तो एसेट्स यहां पे डिप्लॉय करेगा ना, कुछ ना कुछ तो करेगा भारत अगर आपको पाकिस्तानी नेवी को काउंटर करना है। तो ये दूसरी बात हो गई। तीसरी चीज दोस्तों कि भारत की जो सबमरीन फ्लीट है उसको एक्सपैंड करने की जरूरत है, उसको बहुत ज्यादा एक्सपैंड करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से चाइना अपनी सबमरीन फ्लीट एक्सपैंड कर रहा है, राइट? आप जानते हैं भारत की 4 न्यूक्लियर सबमरीन्स का प्लान है। अरिहंत, अरिघात के फाइनल सी ट्रायल्स हो रहे हैं। अरिहंत ऑलरेडी डिप्लॉयड है, अरिधमान आ रही है, और अलग 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 न्यूक्लियर सबमरीन्स भारत में आ रही हैं 4 टोटल। 4 और उसके बाद और बनाएंगे ये लोग। मैं तो इमीडिएटली 4 की बात कर रहा हूं, और बनाएंगे जिसके अंदर इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 3500 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता 3500 की टेस्ट हो गई है, राइट? अब भारत ये कर रहा है कि अंडर वाटर जो फ्लीट है अपनी, उसमें शामिल ड्रोन्स भी हैं। बाय द वे मैं आपको बता दूं, जो भारत काम कर रहा है उसमें अंडर वाटर ड्रोन्स भी शामिल हैं। जैसे हवाई ड्रोन्स होते हैं दोस्तों, उसी तरीके से ड्रोन्स होते हैं पायलटलेस, जो पानी के नीचे चलते हैं धीरे धीरे धीरे, और जब आपने बटन दबाया वो जाके किसी भी शिप के अंदर लग गए, और दे वर्क एज अ वो रिकॉनेसेंस भी कर रहे हैं, उसमें सेंसर्स भी हैं, उसके अंदर एक्सप्लोजिव भी है। तो वो ड्रोन सारे के सारे काम कर रहे हैं। जो भारतीय नौसेना है वो ये काम भी कर रही है, पानी के नीचे अंडर वाटर, और सबमरीन्स भी अपनी बना रही है। तो ये 6 सबमरीन्स बनाएगा थाइसनक्रूप मरीन सिस्टम्स भारत के साथ जॉइंट वेंचर करके, और इसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर ऑफ डिजाइन एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके अलावा भारत न्यूक्लियर सबमरीन्स भी बना रहा है। तो ये एक सिस्टम है जो हम जर्मनी से ले रहे हैं, और जर्मनी से कह रहे हैं कि ठीक है साहब, आके जॉइंट वेंचर करिए, बनाइए। इतना पैसा $8 अरब का ये टोटल गेम है जो जर्मनी के साथ साइन हो रहा है। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज, अब भारत बात कर रहा है सेमीकंडक्टर की। कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो सेमीकंडक्टर का मिशन है भारत में, इसने तेजी पकड़ी है, और कई सारे लोग जो हैं वो इसमें आ रहे हैं, धीरे धीरे अपना हिस्सा डाल रहे हैं। किसी में दिन बात करूंगा आपसे पैक्स सिलिका के बारे में कि ये है क्या, ये अमेरिका लेड अलायंस जो है जिसमें भारत को भी इन्वाइट किया जा रहा है, ये है क्या पूरा सिस्टम। लेकिन दोस्तों डर कहां से आता है? अब आप इसको डर कह लीजिए, आप इसको सप्लाई चेन की इनसिक्योरिटी कह लीजिए, लेकिन देखिए जो बेताज बादशाह है सेमीकंडक्टर का वो है ताइवान। जो बेताज बादशाह है दुनिया का वो ताइवान है। पुतिन जाता है और पुतिन हमला कर देता है यूक्रेन के ऊपर, पुतिन को कोई रोक नहीं पाता, ठीक है। अमेरिका जाता है, आधे घंटे के अंदर मडूरो को पकड़ के ले आता है, वेनेजुएला को कब्जा कर लेता है, और वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ये कह देता है कि नहीं साहब, आई एम द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। बाद में कहता है नहीं ये तो ऐसी किसी ने कर दिया, करा उसी ने था, करा डोनाल्ड ट्रंप नहीं था। बाद में वो ऐसा कह देता है कि नहीं साहब किसी और ने करा है। डोनाल्ड ट्रंप को कोई जवाब देना पड़ा किसी को। लेकिन अगर आप ये बात सोचिए कि अगर कल चाइना ताइवान के ऊपर कब्जा कर लेता है, जो कि चाइना कह रहा है कि उसने करना है, चाइना अपनी नेवी की तैयारी कर रहा है, एयरफोर्स की तैयारी, मरीन्स की तैयारी, पूरी फौज की तैयारी कर रहा है ताइवान के ऊपर कब्जा करने के लिए, तो आप एक बात बताइए, एक बार अगर उसने ताइवान के ऊपर कब्जा कर लिया फिर क्या होगा? दुनिया की सेमीकंडक्टर की जो सप्लाई चेन की नब्ज है वो ताइवान है दोस्तों, और ये भारत के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा अगर पूरा सेमीकंडक्टर का मामला चाइना के हाथ में चला गया। इसलिए जरूरी है कि भारत खुद अपने सेमीकंडक्टर्स बनाए, जो कि भारत की सरकार बिल्कुल लगी पड़ी है दिन रात इसमें। सेमीकंडक्टर मिशन जो है भारत का, इट इज टर्निंग आउट टू बी अ सक्सेस। पहला चिप हम लोग बना चुके हैं, हमें और एडवांस चिप्स बनाने हैं विच इंडिया विल बी एबल टू मेक। बहुत देर से हमने शुरुआत करी इसकी, लेकिन हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, वी हैव स्टार्टेड डूइंग इट, वी आर पार्टनरिंग विद अ लॉट ऑफ कंट्रीज। उसमें से एक देश होगा जर्मनी। जर्मन टेक्नोलॉजी,
दुनिया मानती है उसका लोहा। भारत दोस्तों एक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में जर्मनी के साथ पार्टनरशिप करेगा और इसके अलावा भारत की यह भी बात हुई है कि हम साहब रेयर अर्थ में आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। उसमें एजुकेशन भी है, उसमें पीपल टू पीपल एक्सचेंज की इसकी भी बातें हुई हैं, लेकिन ये 3 मुख्य तौर से चीजें हैं दोस्तों। नंबर 1 डिफेंस, नंबर 2 सेमीकंडक्टर एंड नंबर 3 रेयर अर्थ सप्लाई चेन्स। ये टोटल इन जिस्ट है जो फ्रेडरिक मर्ज हैं, चांसलर जर्मनी, उनकी भारत की विजिट का।